जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है और गुरु जी महाराज ने आंटी को और उनके परिवार को बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, आंटी की जर्नी बहुत बहुत प्यारी है और गुरु जी महाराज ने आंटी और उनके परिवार में बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत सारे चमत्कार दिखाए हैं। संगत जी, वो सारी ब्लेसिंग्स क्या हैं वो आपको पूरा सत्संग सुनने के बाद ही पता चलेगी। एंड आई एम श्योर संगत जी कि आपको सत्संग बहुत बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे यकीन है कि आज के सत्संग से आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरु जी की असीम कृपा प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत युक्तारा नवल आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम और प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आप सबके साथ मैं अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। लेकिन संगत जी, मैं अपनी जर्नी शेयर करूं उससे पहले मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा जन्म महेश्वरी समाज के अपर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। मेरे पापा गवर्नमेंट ऑफिसर थे और मेरी मम्मी बहुत रिलीजियस और एक होम मेकर थी। संगत जी, हमारी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था। पापा को पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि मुझे बीएड करना चाहिए। मैंने बीएड किया संगत जी, लेकिन मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। संगत जी, शायद मेरे पापा को ये बात मालूम थी कि आगे चलकर ही मेरा प्रोफेशन हो जाएगा और शायद संगत जी मेरी डेस्टिनी में ही था। मैंने अपने पापा को बहुत अर्ली एज में खो दिया और आगे चलकर टीचिंग मेरा प्रोफेशन बन गया। संगत जी, लेकिन मैंने अपने मम्मी पापा से एक प्रेरणा हमेशा ली है कि सभी का साथ देना चाहिए, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। और संगत जी, मेरी फैमिली रिलीजियस थी तो मुझे इसकी भी प्रेरणा मिली कि ईश्वर में भक्ति होनी चाहिए। और एक बात और जो मैंने अपने माता पिता से सीखी है वो ये है संगत जी कि हमेशा किसी न किसी के काम आते रहना चाहिए और अपने जीवन में बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मिलता है। हम छोटे से सुनते आ रहे हैं संगत जी कि कर्मों का फल मिलता है, मेहनत का फल कभी जाया नहीं जाता। संगत जी, मुझे अपने घर की साफ सफाई करने का बहुत शौक था, लेकिन मैं कभी भी भगवान का कमरा या भगवान के कपड़ों को धोना या भगवान को नहलाना ये सब मुझे नहीं पसंद था। लेकिन संगत जी, मेरे पापा ने छोटी उम्र में ही मुझे गायत्री मंत्र सिखा दिया था और कहा था कि तुम इस मंत्र की जितनी ज्यादा चैंटिंग करोगी तुम्हारा विल पावर उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा और जीवन में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। और संगत जी, उसको मैंने अपनी लाइफ में महसूस भी किया है और मैं हमेशा चैंटिंग करती रहती हूँ। और संगत जी, मैं चैंटिंग में इतनी यूज टू हो चुकी थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मेरी चैंटिंग कब शुरू हो गई। और इसी बीच संगत जी, हमारे घर में एक एक्सीडेंट हुआ। एक्चुअली संगत जी, मेरा भाई किचन में था और उस समय गैस पर कुकर में चावल हो रहे थे, लेकिन तभी हमारा कुकर बस्ट हो गया और वो जो गरम गरम चावल है संगत जी उसकी आंखों में चले गए, उसकी बॉडी पे चिपक गए। संगत जी, उस समय मैं कानपुर में थी तो किसी ने हमें बताया था कि कानपुर में एक गायत्री उपासक है, आप उनके पास ले जाओ। संगत जी, हम लोग आई डॉक्टर के पास भी लेकर के गए। संगत जी, उसने एक ही बात कही कि मैं अपनी सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि इसकी आंखों का विजन आ जाएगा। फिर संगत जी, हम लोग कानपुर के गायत्री उपासक के पास गए जिन्हें हम भगवान या स्वामी जी कहते हैं। उन्होंने हमें कहा कि डॉक्टर को जो कहना है उन्हें कहने दो। और उस समय संगत जी, मैं अपने छोटे भाई के साथ पूरे 8 दिन आश्रम में रही, क्योंकि संगत जी मैं अपने भाई को बहुत प्यार करती थी और उसकी आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली जाए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और संगत जी, मैं लगातार उसके लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। और 6th डे संगत जी, मेरे भाई को स्वामी जी के पैर दिखाई दिए और संगत जी, हम तीनों भाई बहनों ने, मैं और मेरे 2 छोटे भाई, हम तीनों ने 1-1 साल के अंतर पर स्वामी जी से गुरु दीक्षा ले ली। तब तक संगत जी मेरी शादी नहीं हुई थी और फिर संगत जी 91 में मैं शादी होकर बॉम्बे आ गई। और बॉम्बे में जहाँ मेरा घर है संगत जी, वहाँ आसपास बहुत सारे गुरुद्वारे हैं और आसपास 2-3 मंदिर भी थे। और संगत जी, घर की खिड़की से गुरबानी शब्द कीर्तन चलते ही रहते थे। और संगत जी, वो शब्द कीर्तन सुनते सुनते मुझे इतने अच्छे लगने लगे कि मुझे वो समझ में आने लगे। और संगत जी, मैंने खुद ने अपने घर में सुखमनी साहेब, चौपाई साहेब, आनंद साहेब का पाठ करना शुरू कर दिया। और संगत जी,
हिंदू फैमिली में जन्म लेने के बावजूद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं किस प्रकार गुरुबानी की तरफ डाइवर्ट हो गई। पर संगत जी, सब पाठ करना मुझे अच्छा लगता था, गुरुद्वारे की सेवा करना मुझे अच्छा लगता था और बस इस प्रकार से मेरी जिंदगी चल रही थी। खैर संगत जी, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहे और जैसा कि मैंने बताया कि मैं चैंटिंग करती हूँ, मैं शब्द गुरुबानी सुनती हूँ, मैं पाठ करने लगी थी, जिसकी वजह से संगत जी मेरा विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था। और यूँ कह लीजिए संगत जी कि उसी स्ट्रॉन्ग विल पावर के चलते संगत जी मैंने अपनी लाइफ के सारे अप्स एंड डाउन्स को आराम से फेस किया। संगत जी, गुरुजी मेरे लिए अब बहुत बहुत बड़ा शब्द है। संगत जी, गुरुजी के बारे में मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ मीना शर्मा आंटी से पता चला और मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे गुरुजी महाराज से जोड़ा। और एक दिन संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ का मेरे पास फोन आता है कि भाभी आज आप क्या कर रहे हो। संगत जी, उस दिन संडे था और जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो मुझे लगा कि अरे मेरा संडे भी बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि आज मैं बहुत बिजी हूँ और मैंने उनसे झूठ कह दिया कि दीदी आज तो मुझे शादी में जाना है। उन्होंने पूछा कि बताओ किसकी शादी में जाना है। तो मैंने उनसे कहा कि इनके ऑफिस में किसी कलीग की शादी है, मुझे वहाँ जाना है। तो वो पूछने लगी कि शादी में किस तरफ जाना है। तो मैंने कहा कि मुझे अंधेरी जाना है। तो कहने लगी कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप शादी कर लो और शादी करने के बाद आप मुझे जरूर से फोन करना। अब संगत जी मैं कर ही क्या सकती थी, ये बुलावा तो गुरुजी का था। संगत जी, मैंने वैसे ही ड्रेसअप किया जैसे कि मैं शादी में जा रही हूँ और मैं अपने अंकल के साथ उस तरफ गई। और उस तरफ जाने के बाद मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को फोन किया कि हाँ दीदी, हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, बताओ कहाँ आना है। फिर संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ ने फोन पर मुझे एक जगह बताई और कहा कि आप लोग वहाँ तक आ जाओ, मैं वहीं तक आ रही हूँ और हमें एक जगह जाना है। संगत जी, मैंने उनसे फिर से झूठ कहा कि दीदी अभी तो शादी से आ रही हूँ, बहुत थक जाएंगे, आप कहीं और जाकर क्या करेंगे। तो सिस्टर इन लॉ ने कहा कि नहीं नहीं, कुछ करना नहीं है, हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ सिर्फ मत्था टेकना है और बैठना है। और फिर संगत जी दीदी हमें एक सत्संग में लेकर गई और वो सत्संग इंद्रजीत अंकल के घर पर था। और संगत जी, इंद्रजीत अंकल मुंबई मंदिर के सेवादार हैं और रास्ते में हमें दीदी ने कहा कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ एक पूजा है और आपको पूजा में जो भी मिलेगा वो सब खाना है। मैंने कहा ठीक है। और संगत जी जैसे हम अंदर पहुंचे, मुझे ऐसा लगा जैसे हम एक नई दुनिया में आ गए हों। संगत जी, बहुत लवली फीलिंग थी, बहुत ब्यूटीफुल ऑरा था। और डिसिप्लिन, संगत जी डिसिप्लिन की तो परिभाषा वहाँ बदल चुकी थी। और संगत जी, एज ए टीचर मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट को डिसिप्लिन, मैनरिज्म, वैल्यूज के बारे में बताया है, लेकिन जब मैं यहाँ सत्संग में आई संगत जी, तो मेरी खुद की डिसिप्लिन की परिभाषा बदल चुकी थी। और जो सामने गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी, तो मुझे लगा था कि कोई वहाँ पर आकर बैठेगा। शब्द कीर्तन चल रहे थे और वो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था। और संगत जी, कब मेरी आंखों से आंसू निकलते ही जा रहे थे, मुझे तब पता चला जब मेरे पास चाय प्रसाद आया। और वहाँ संगत जी हमने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब लिया और मैं इतनी सरप्राइज थी संगत जी कि वो पूरा फ्लोर अंकल का था। वो अंकल, आंटी, उनके दोनों बच्चे, वो लोग इतने डाउन टू अर्थ थे संगत जी, सबकी सेवा कर रहे थे। ये देखकर संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब संगत जी हम लोग वहाँ से निकले तो दीदी ने पूछा भी कि कैसा लगा। मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत तारीफ भी की संगत जी मैंने। और संगत जी, इंद्रजीत अंकल से मिलकर तो बहुत अच्छा लगा। और जब संगत जी हम अपनी चप्पलें पहन रहे थे, तब हमें वहाँ से गुरु प्रसाद के रूप में गुरु जी का स्वरूप मिला और उसके ऊपर एक मंत्र जाप लिखा हुआ था। संगत जी, तब तो हमें उस मंत्र की महिमा नहीं पता थी, हमें नहीं पता था कि वो गुरु जी का मंत्र है और हमें ये भी नहीं पता था कि अंकल आंटी कहते हैं। मैंने अंकल से पूछा कि भैया इसका क्या करना है, तो वो कहने लगे कि आंटी, आपको गुरु जी के स्वरूप को अपने घर के मंदिर में स्थापित करना है। संगत जी, हम लोग घर पर आए और हमने गुरु जी के स्वरूप को मंदिर में स्थापित कर दिया। और संगत जी 2012 से लेके 2015 तक गुरु जी का स्वरूप हमारे मंदिर में रहा और मंदिर की सेवा मेरे अंकल ही करते थे। मैं हमेशा प्रसाद बनाने की सेवा करती हूँ, मैंने कभी मंदिर में सेवा नहीं की। और संगत जी, मेरे अंकल जितनी बार भी मंदिर की सेवा करते थे, मुझसे एक ही बात बोलते कि गुरु जी का स्वरूप हमारे मंदिर में रखा है, हम कुछ करते तो है नहीं, क्या हम इसको विसर्जित कर दें। और संगत जी, मैं हर बार पता नहीं क्यों उन्हें डांट कर कहती कि अरे आपका क्या बिगड़ रहा है, हमें प्रसाद के रूप में स्वरूप मिला है तो रहने दीजिए ना। शायद संगत जी गुरुजी हमें फिर से जोड़ना चाहते थे। और संगत जी, जब गुरुजी हमें जोड़ना चाहते हैं तो फिर हम कितने भी जिद्दी हों और कितना ही हम अपने आप को बताएं कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे गुरुजी महाराज के लिए बहुत आसान होता है अपनी संगत को बुलाना और उसे अपने से जोड़ना। और फिर संगत जी 2015 में वही मीना शर्मा आंटी जिन्होंने हमें गुरुजी से जोड़ा था, उनका फोन आया और उस दिन भी संडे था। आंटी ने मुझसे पूछा कि भाभी आप क्या कर रहे हो। और संगत जी, बस मैं चिड़चिड़ा कर कहने लगी कि अरे दीदी, सैटरडे भी वर्किंग था और संडे को तो घर के काम ही खत्म नहीं होते। लेकिन आंटी हमें बार बार कहती रही, अरे हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारे घर के पास में ही है और गुरु कृपा होटल के पास में सत्संग है, तुम लोग आ जाओ। मैंने कहा ठीक है दीदी, मैं आती हूँ। और जहाँ हम लोग गए संगत जी, वहाँ पर किसी ने अपनी एनिवर्सरी पे गुरु जी का सत्संग रखा हुआ था। और संगत जी, वहाँ जो नजारा था वो बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाला नजारा था, आंखें खोल देने वाला नजारा था। संगत जी, वहाँ पर जेठा अंकल आए थे और उस दिन उन्होंने अपना सत्संग सुनाया था। और जब संगत जी इतनी बड़ी बड़ी डिग्निटरीज, इतने बड़े बड़े लोग, इतनी अच्छी सोसाइटी के लोग वहाँ पर बैठे हुए थे और वो भी इतने डिसिप्लिन में बैठे हुए थे, तो मुझे लगा कि जरूर कुछ तो बात
बात है, लेकिन संगत जी वहाँ बैठकर जो फीलिंग हो रही थी वो बहुत अमेजिंग थी, और जो मुझे फील हो रहा था संगत जी वो मेरे दिल को छू रहा था। और संगत जी वो दिन हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद संगत जी जब हम लोग वहाँ से निकले तो हमने बस स्टॉप पर 1 घंटा खड़े होकर दीदी से बात की कि दीदी गुरुजी कौन है, कहाँ है, उनका मंदिर कहाँ पर है। और उसके बाद तो संगत जी बॉम्बे मंदिर हर संडे हमारा जाने का नियम बन गया। और संगत जी ऐसा खिंचाव होने लगा था कि अगर संडे को मंदिर नहीं जाते तो ऐसा लगता था कि कुछ अधूरापन है। और उसके अलावा किसी भी फैमिली में कोई भी सत्संग होते थे तो संगत जी हम लोग मेक श्योर करते थे कि हम एटलीस्ट वहाँ सत्संग अटेंड करने जरूर जाएं। जैसा कि मैंने बताया था संगत जी की मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन जब से गुरुजी महाराज के मंदिर जाने लगी उसके बाद से संगत जी मुझे अंदर से खुशी मिलने लगी। मेरा मन बहुत खुश खुश रहने लगा। और संगत जी हम लोग बहुत सत्संग सुनने लगे, कभी किसका सत्संग तो कभी किसका सत्संग। और संगत जी हर सत्संग में हमने बड़े मंदिर के बारे में बहुत सुना था। तो संगत जी एक दिन हम ऐसे सत्संग में गए हुए थे और मैंने अपनी आंखें बंद की हुई थी और मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप सबको कुछ न कुछ देते हो, आप ऐसा करो ना गुरुजी कि कोई शादी का बहाना ही बना दो, हम इस बहाने से दिल्ली आ जाएं और आपके बड़े मंदिर के दर्शन कर लें। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे रिलेशन से हमें शादी का इन्विटेशन आता है। ऑल्दो संगत जी वो हमसे बहुत दूर तो नहीं थे लेकिन वो कॉन्टैक्ट में नहीं थे। संगत जी वहाँ से इन्विटेशन आता है और जब इन्विटेशन आता है तो मुझे लगा कि वो गुरुजी का इन्विटेशन है। संगत जी मैंने अंकल से कहा कि अंकल हम इस शादी में जरूर चलेंगे। और संगत जी गुरुजी महाराज ने कुछ इस प्रकार प्रोग्राम बनवाया कि सैटरडे भी वर्किंग नहीं था, संडे छुट्टी थी और मंडे को भी छुट्टी थी। और संगत जी हमने टिकट बुक कर ली और हम सारा सामान लेकर बॉम्बे सेंट्रल पहुंचे और हम राजधानी में बैठ गए। संगत जी हम ट्रेन में बैठ गए, गाड़ी चल दी बॉम्बे से। लेकिन संगत जी हम इंसान बहुत गलतियां करते हैं। मैंने मन ही मन में कहा कि गुरुजी क्या वाकई में आप ही बुला रहे हो या वाकई में ये इन्विटेशन मेरे रिलेटिव का है, और अगर गुरुजी आप ही ने बुलाया है, आप मेरे साथ हो तो ऐसा कुछ तो फील करवाओ, ऐसा कुछ तो अपनी प्रेजेंस दो। संगत जी हम इंसान इतने मूर्ख होते हैं कि अपनी कही हुई बात पर भी हम विश्वास नहीं करते, हम बार बार गुरुजी को टेस्ट करते हैं। और फिर संगत जी इसी बीच अंकल वॉशरूम जाते हैं और जब वहाँ से आते हैं तो मुझे कहते हैं एक बार तुम वॉशरूम होकर आओ। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं जाना। तो अंकल कहने लगे कि नहीं एक बार होकर तो आओ। मैंने फिर मना किया तो अंकल मुझे इंसिस्ट करने लगे और कहने लगे कि अच्छा एक बार दरवाजे तक तो पहुंचो। और संगत जी जो ऐसी कोच का दरवाजा होता है वहाँ पर अंग्रेजी में सेम अक्षरों में व्हाइट कलर में गुरुजी लिखा हुआ था। और ये मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि मैं मन ही मन गुरुजी को याद कर रही हूँ और गुरुजी से कह भी रही हूँ कि आप कुछ इंडिकेशन दीजिए और मुझे दरवाजे पे गुरुजी लिखा हुआ दिखे, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। और फिर संगत जी मैंने मेरे अंकल से कहा कि शादी का कार्यक्रम 3-4 बजे से है, हम तो सुबह सुबह ही गुरुजी के बड़े मंदिर चले जाएंगे क्योंकि गुरुजी ने ही हमें बुलाया है। और जब हम अपने रिलेटिव के यहाँ पहुंचे तो संगत जी सुबह सुबह ही हम तैयार होकर बाहर निकल गए। और जैसे ही सड़क पर आए संगत जी हमें गुरुजी की गाड़ी दिखाई दी जिसपे व्हाइट स्टिकर में जय गुरुजी लिखा हुआ था। और ये सारी बातें संगत जी मैं सत्संग में सुना करती थी। और मैंने गाड़ी को देखते ही कहा कि अरे गुरुजी की गाड़ी। तो मेरे अंकल कहते कि अरे ये दिल्ली है, ऐसे मत करो, किसी को भी नहीं रोक सकते अपन, हम लोग मंदिर जाने के लिए उबेर कर लेते हैं। तो मैंने अंकल से कहा कि अरे नहीं नहीं, गुरुजी की संगत बहुत अच्छी होती है, सभी बहुत हेल्पिंग होते हैं। और संगत जी मैंने उस कार की विंडो पे नॉक किया। उस कार में संगत जी एक अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने गाड़ी का कांच नीचे किया और मुझे कहा जय गुरुजी आंटी। मैंने कहा जय गुरुजी अंकल। और उनसे पूछा कि अंकल यहाँ गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का क्या रास्ता है, कैसे पहुँच सकते हैं, कितनी दूर है। तो अंकल कहने लगे कि आंटी आज तो आपको दर्शन नहीं मिल पाएंगे, आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि के लिए सेवादारों के लिए खुला रहता है, वहाँ सेवा चल रही है। तो मैंने अंकल से कहा कि ठीक है, अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें कम से कम दूर से तो दर्शन मिल ही सकते हैं ना, क्योंकि गुरुजी ने ही हमें बुलाया है। तो अंकल कहने लगे कि देख लीजिए आंटी आप ट्राई कर लीजिए, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि रूल तो रूल है। संगत जी हम लोगों ने ऑटो किया और हम लोग बड़े मंदिर पहुंच गए। वहाँ पर गेट बंद था और हमने बाहर से ही शिवलिंग के दर्शन किए। और शिवलिंग के दर्शन करके तो संगत जी मेरे अंकल बहुत खुश हो गए। शिवलिंग को देखकर संगत जी जैसे मेरे अंकल को दुनिया ही मिल गई। मेरे अंकल ने बाहर से ही नीचे झुककर प्रणाम किया, लेकिन मुझे लगा कि नहीं हम बाहर से नहीं करेंगे। और मैंने अंकल से कहा कि अरे हम रिक्वेस्ट करेंगे ना गेट पर, हमें अंदर तो जाने देंगे। और संगत जी सोच रही थी कि हम करेंगे तो होगा, ये मैं मेरे अंदर से नहीं जा रहा था। और मेरे अंकल मुझे कहने लगे कि अरे बाहर से ही प्रणाम कर लो, एक ही बात है। मैंने कहा कि नहीं ट्राई करते हैं ना अंदर जाने का। और तभी संगत जी मेरे अंकल कहने लगे कि कितनी तेज फ्रेग्रेंस आ रही है, लेकिन संगत जी मुझे फ्रेग्रेंस नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे तो कोई फ्रेग्रेंस नहीं आ रही। और मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी मन में तो मेरे ख्याल आया था बड़े मंदिर आने का और आप फ्रेग्रेंस इनको दे रहे हो। मैंने कहा कि गुरुजी ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, हम आपके पास आए हैं, कम से कम दूर से ही दर्शन करवा दो। तभी संगत जी अंदर से एक सेवादार अंकल आए और आकर मुझे कहते हैं कि आंटी आप बॉम्बे से आए हो। मैंने कहा हाँ जी अंकल। तो अंकल कहने लगे कि आंटी आज तो दर्शन बंद है। तो मैंने कहा अंकल ऐसे कैसे, हमें तो गुरुजी ने ही बुलाया है, कम से कम हमें दूर से तो दर्शन करवा दो। तभी संगत जी अंकल ने हमें 2 कुर्सियां दी और कहा कि आंटी अंकल आप लोग साइड में बैठ जाओ। तभी थोड़ी देर में वहाँ पर जल प्रसाद आ गया, हमने जल प्रसाद लिया और एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने छोटा गेट खोला और हमें कहा कि अंकल आंटी आप अंदर आ जाओ और गणेश जी के दर्शन और गुरुजी की समाधि के दर्शन कर लो, उसके आगे के दर्शन आपको नहीं मिल पाएंगे।
पाएंगे। मैंने कहा जय गुरुजी, आपने अंदर तो आने दिया। और वहाँ पर मैंने बहुत दिल से गुरुजी को प्रणाम किया। संगत जी हमने गणेश जी के दर्शन किए, हमने गुरुजी की समाधि के दर्शन किए और गुरुजी की समाधि पर संगत जी मुझे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आई। और मैं अंकल से कह रही हूँ कि अंकल आपको गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है? तो मेरे अंकल कहते कि नहीं, मुझे तो कोई फ्रेग्रेंस नहीं आ रही। संगत जी वहाँ पर सेवादार अंकल खड़े थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अंकल थोड़े दर्शन और दे दो अंदर। तो सेवादार अंकल कहने लगे कि नहीं आंटी, हम जितना अलाउ कर सकते थे हमने कर दिया। आप एक काम करो, आप छोटे मंदिर यानी कि एम्पायर स्टेट चले जाओ, वहाँ आपको गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे। तो मैंने सेवादार अंकल से कहा कि अंकल आप किसी से पता लगवा सकते हो कि आज एम्पायर स्टेट में दर्शन हो रहे हैं या नहीं? तो अंकल कहने लगे कि ठीक है मैं बताता हूँ। हालांकि संगत जी अंकल ने बताया नहीं और हम लोग बाहर निकले। हमने जूते चप्पल पहने और हमारा ऑटो बाहर ही खड़ा था। हम जैसे ही ऑटो में बैठने लगे तभी पीछे से एक सेवादार अंकल आए और कहने लगे कि अंकल आंटी आप एम्पायर स्टेट चले जाइए, वहाँ आपको दर्शन हो जाएंगे। संगत जी हमने ऑटो वाले से पूछा कि भैया एम्पायर स्टेट कहाँ है, कितनी दूर है? तो उसने हमें बताया कि थोड़ी दूर पर है लेकिन आपके एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। मैंने उससे कहा कि हमें तो गुरुजी के दर्शन करने हैं, जितने पैसे लगे आप ले लेना, हम दर्शन करके आएंगे और आप हमें वापस वहीं छोड़ देना जहाँ से लिया था। और संगत जी हम लोग एम्पायर स्टेट पहुँचते हैं और जैसे अंदर जाते हैं इतनी सूदिंग फीलिंग की संगत जी गूज बम्स आ जाए। बहुत प्यारे दर्शन हुए गुरुजी के। संगत जी वहाँ पर सत्संग चल रहा था, हमने शब्द गुरबानी सुनी, हमने चाय प्रसाद लिया, मठरी प्रसाद खाया, गुरुजी का शुक्राना किया, मत्था टेका और संगत जी हम वापस शादी वाले घर आ गए। संगत जी हम लोग लेट हो चुके थे लेकिन इसमें भी गुरुजी की कृपा रही कि शादी का कोई भी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था और संगत जी हमने पूरी शादी बहुत अच्छे से अटेंड की। हम लोग वापस आ गए और वापस आते समय संगत जी मैं बोल रही थी कि एक बार हम अपने बच्चों के साथ बड़े मंदिर फिर आएंगे। उसके बाद संगत जी जिंदगी चल रही थी। फिर मई 2015 आया और मैंने देखा कि बहुत सारी संगत अपना टिकट कर रही थी दिल्ली जाने के लिए। मुझे तब भी कुछ समझ में नहीं आया और उस समय संगत जी मेरे बच्चों के एग्जाम्स चल रही थी। मेरी बेटी MBBS एग्जाम की तैयारी कर रही थी और मेरे बेटे का बीटेक का फाइनल ईयर था। और संगत जी 2016 में मेरी बेटी का MBBS में एडमिशन हो गया। वो बॉम्बे चाहती थी, उसे बॉम्बे मिला और वो जो ब्रांच चाहती थी वो लास्ट ब्रांच थी और जिसका मैं सपना देखती थी संगत जी वो सपना पूरा हुआ। संगत जी मैं अपनी बेटी को हमेशा से एक सर्जन के रूप में देखना चाहती थी। और संगत जी वहीं दूसरी ओर मेरा बेटा PG की तैयारी कर रहा था और PG करने के लिए क्या क्या तैयारी करनी होती है, क्या क्या एग्जाम्स देने होते हैं, हमें कुछ भी पता नहीं चला। वो बस संगत जी हमारे पास फॉर्म भरने के पैसे मांगता था और हम वो दे दिया करते थे। एक दिन संगत जी मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि अगर मम्मी मुझे PG बाहर से करना पड़े आउट ऑफ इंडिया तो आप करने दोगे? संगत जी दूर दूर तक हमारी फैमिली में कोई बाहर नहीं था तो मन में एक डर जरूर था और उस समय संगत जी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी और मुझे ऐसा लगा कि ये तो ऐसे ही बोल रहा है, कौन सा इतनी जल्दी हो जाएगा इसका। मैंने उससे कहा कि ठीक है फॉर्म की फीस में दे दूंगी, जो एग्जाम देना है दे दो, बाद में देखते हैं। और जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया है कि मैं कर्म में विश्वास रखती हूँ और जो हम कर्म करते हैं उसका फल जरूर मिलता है। मेरे बेटे ने मुझे बाद में बताया कि उसने 12 यूनिवर्सिटीज के लिए फॉर्म भरे थे, जिसमें से 11 यूनिवर्सिटीज में से उसके लिए यस आया और एक में नो आया। और संगत जी जिसमें नो आया वहाँ वो MS करना चाहता था लेकिन उस यूनिवर्सिटी से उसे MBA का ऑफर था। संगत जी मेरे बेटे को कई जगह पर स्कॉलरशिप भी मिल रही थी और कई जगह पर तो मेरे बेटे के फ्रेंड्स भी जा रहे थे और तब तक संगत जी मेरे बेटे का TCS में भी हो चुका था। और संगत जी हम अपने बेटे को कह रहे थे कि अभी तुम जॉब ज्वाइन कर लो, TCS ज्वाइन कर लो और 2 साल बाद ये कोर्स कर लेना, लेकिन वो नहीं मान रहा था, उसे कोर्स ही करना था। तो उस पर भी हम लोग ये इंसिस्ट कर रहे थे कि जहाँ आपके फ्रेंड्स हैं या जहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिल रही है आप वहाँ चले जाओ। लेकिन संगत जी इसको जिस यूनिवर्सिटी से करना था बाहर की, ये उसी पर अड़ा रहा कि मुझे यहीं से करना है। संगत जी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी बेटी का MBBS चल रहा था, मेरे स्कूल चल रहे थे और साउथ बॉम्बे में संगत जी ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां मैंने हेल्प नहीं मांगी हो। कहीं से मुझे बोला गया कि हम पारसी बच्चों की मदद करते हैं और संगत जी मुझे हर जगह से ना मिल रही थी। और उसी दौरान संगत जी मुझे मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट भी मिला और उसके बाद संगत जी हम सभी ने डिसाइड किया, मेरे बेटे ने भी बोल दिया कि ठीक है मम्मी अभी मैं जॉब करूंगा, उसके बाद मैं अपना एक कोर्स करूंगा। और संगत जी मैं बहुत खुश थी और हमेशा एक ही बात में बिलीव करती थी कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे उसका फल मिल रहा है। और मेरे मुंह से हमेशा एक शब्द निकलता था कि परमात्मा तेरी मेहर है। संगत जी एक दिन मुझे मेरी प्रिंसिपल ने बुलाया और कहा कि आर यू हैप्पी, आपको इंक्रीमेंट मिला है तो सारा पेमेंट आप खर्च मत कर देना, अपने लिए भी रखना। और संगत जी मेरी प्रिंसिपल मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही थी कि मेरी आंखों में उनके सामने आंसू आ गए। संगत जी हमेशा हर स्कूल में मेरे काम को बहुत अप्रिशिएट किया गया और हर बच्चों के मुंह पर मेरा ही नाम होता था। संगत जी प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा कि आप रो क्यों रहे हो, आप बताओ मैं आपकी हेल्प करूंगी। तब मैंने प्रिंसिपल को बताया कि मेरे बेटे का इतनी सारी यूनिवर्सिटी से कॉल आया है लेकिन हम उसको भेज नहीं पा रहे हैं। तो संगत जी मेरी प्रिंसिपल मुझे कहने लगी कि आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ मैम मुझे पता है। प्रिंसिपल कहने लगी CMU, जॉर्जिया, MIT इन सब से कॉल है। मैंने कहा हाँ जी मैम। और पहली बार संगत जी प्रिंसिपल मैम ने मुझे बहुत स्ट्रिक्टली कहा कि अगर वो सिलेक्ट हो चुका है तो एनी हाउ आप उसे भेजो, अदरवाइज आई विल किल यू। और जब प्रिंसिपल मैम ने ऐसा कहा संगत जी तो मेरे आंखों से और आंसू आने लगे और मैंने कहा कि मैडम जहाँ तक मेरे बच्चे चाहेंगे
चाहेंगे मैं वहां तक उनकी मदद करूंगी। मैं उनकी सफलता में कोई अवरोध नहीं आने दूंगी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैम ने मुझे एक पीटीए मेंबर का नंबर दिया और कहा कि ये हमारे पीटीए मेंबर हैं, आप इनसे बात करो, ये आपकी हेल्प करेंगी। और संगत जी, मेरे फोन करने से पहले ही प्रिंसिपल मैम ने उनको फोन कर दिया था कि आप उस बच्चे के पेपर्स देखो और समझो कि आप कितनी क्या मदद कर सकते हो। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, वो जो पीटीए मेंबर है उनका नाम है लीना आंटी और वो गुरुजी की ही संगत है। संगत जी, आंटी ने बहुत कोशिश की लेकिन कोई हेल्प नहीं मिल सकी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन से संगत जी मेरे मन में ये बात आ गई थी कि कुछ भी हो मुझे मेरे बेटे को भेजना है। मैं कब भेजूंगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन कराना ये कोर्स मुझे CMU से ही है, कब कराऊंगी वो नहीं पता। उस दिन संगत जी मैं घर पर आई और गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी होकर कहने लगी कि गुरुजी, अब तक लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए मैंने सबको फेस किया और मैं उससे बाहर निकली, मैंने सब कुछ झेल लिया, लेकिन अब मेरे बेटे के फ्यूचर का सवाल है। गुरुजी, अगर आपको लगता है कि ये इसके लिए सही रहेगा, ये आगे हमेशा डाउन टू अर्थ रहेगा, आपको मानेगा और ये इसकी लाइफ के लिए सही निर्णय है, तो गुरुजी आपको ये काम इसका कैसे भी कराना होगा। और संगत जी, मैं जितनी बार भी गुरुजी के स्वरूप के आगे मत्था टेकती, मैं यही कहती कि गुरुजी मुझे कभी भी मेरे बेटे की निगाह में गुनहगार मत बनाना। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चे की निगाह में ये सोचकर गिर जाऊं कि देखो मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। गुरुजी, अगर उसमें काबिलियत है तो आप कैसे भी रास्ते बनाना, कैसे भी उसे वहाँ भेजना। और गुरुजी, आगे भी आपको ही उसका ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं क्या मांग रही हूँ, उसके अच्छे के लिए है या उसके बुरे के लिए है। वो वहाँ जाकर कैसा रहेगा, बिगड़ेगा या सुधरेगा, ये सब कुछ आप जानते हो। और अभी तक संगत जी मैं करती आ रही थी कि मैंने कर्म किए तो मुझे फल मिला। मेरा मैं कब तू में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं था तो तू नहीं, जब तू है तो मैं नहीं। और संगत जी, इस दर्द ने मुझे नीचा होना सिखा दिया, मुझे नीवा होना सिखा दिया। और संगत जी, यहाँ मेरे बेटे की TCS में जाने की पूरी तैयारी हो गई थी। हमने इसके लिए फ्लैट देख लिया था, वह कहाँ पर रहेगा, क्या करेगा, सब हमने सोच लिया था। और संगत जी, एक दिन स्कूल में काम करते करते ही मुझे स्ट्राइक हुआ कि मैं भी अर्निंग मेंबर हूँ और मेरे अंकल भी अर्निंग मेंबर हैं, तो हम दोनों में से किसी एक को तो लोन मिल ही सकता है। और संगत जी, ये बात मैंने अपने अंकल से डिस्कस की कि क्या हम लोग 2 जगह से अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे अंकल ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है। मैंने कहा कि फिर भी ट्राई तो करते हैं। संगत जी, हम दोनों ने अलग अलग ट्राई किया और इस बीच में संगत जी मेरी और भी टीचर से बात भी चल रही थी, लीना से भी बात चल रही थी। और स्कूल में सारे टीचर संगत जी मुझे एक ही बात बोलते थे कि मिस, आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप खुद इतनी अच्छी सोल हो, आपने सबकी बहुत मदद की है, सारे स्टूडेंट्स आपको बहुत प्यार करते हैं, आपका काम जरूर बनेगा। और संगत जी, मैं सबसे एक ही बात कहती थी कि सभी लोग प्रे करो, क्योंकि मुझे पता चल चुका था संगत जी कि प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है। और संगत जी, हमारा दोनों जगह से लोन पास हो गया। फिर हमने गुरुजी के सामने पर्ची डाली कि इसे कहाँ जाना चाहिए, उस यूनिवर्सिटी में जहाँ इसे स्कॉलरशिप मिल रही है या फिर उस यूनिवर्सिटी में जहाँ ये जाना चाहता है। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने वो पर्ची निकाली जहाँ के लिए मेरा बेटा जिद कर रहा था और हम लोगों ने अपने हथियार डाल दिए। और संगत जी, उसे छोड़ने के लिए मैं, मेरे अंकल, मेरी बेटी और मेरा छोटा भाई हम एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। संगत जी, हम सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरा बेटा इतना कॉन्फिडेंट था संगत जी, उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे। और संगत जी, मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे कि कभी मैंने इसे अकेला कहीं नहीं भेजा और आज ये इतनी दूर अकेला जा रहा है। गुरुजी, मैं सही तो कर रही हूँ ना? गुरुजी, आप इसके साथ जाना। और संगत जी, मैं आपको ये बताना भूल गई कि मेरे बेटे का जब लोन भी पास नहीं हुआ था, उसके पहले संगत जी मेरे मन में ये बात थी कि हम चारों एक बार गुरुजी के दर्शन करने जरूर जाएं। और 2016 में संगत जी हम चारों लोगों की, पूरी फैमिली की एक साथ पहली फ्लाइट थी और एक साथ संगत जी हम लोग पहली बार गुरुजी के दर्शन करने जा रहे थे। हमने सोचा था कि हम डुगरी में दर्शन करेंगे और फिर बड़े मंदिर दर्शन करके आएंगे, लेकिन संगत जी जो मेरी बेटी की HOD थी उसने साफ मना कर दिया था कि आप छुट्टी नहीं ले सकते हो और अगर आपको रहना है तो आप कॉलेज के हॉस्टल में भी रह सकते हो। संगत जी मेरी बेटी ने बहुत रिक्वेस्ट की कि मैम हमारे यहाँ रिलीजियस फंक्शन है, हमें जाना ही पड़ेगा, लेकिन संगत जी वो HOD मान ही नहीं रही थी। और उसके बाद संगत जी मैंने अपनी बेटी से HOD का नंबर लिया और उन्हें मैसेज किया कि मैम इट्स वेरी अर्जेंट, हमें जाना ही होगा। संगत जी वो तो और नाराज हो गई कि जब मैंने ना कह दिया फिर भी आप मुझे बार बार पूछ रहे हो, तो अब आपको सीधे डीन से मिलना पड़ेगा और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो फिर आप झेलने के लिए तैयार हो जाओ। संगत जी मेरी बेटी बहुत नर्वस हो गई और कहने लगी कि मम्मी आप तीनों चले जाओ, मुझे तो छुट्टी नहीं दे रहे हैं। और फिर संगत जी एक दिन हम बड़े मंदिर गए, हमने चारों ने गुरुजी के दर्शन किए और वहाँ पर हम हरीश अंकल से मिले। संगत जी हरीश अंकल से ही हमने सारी टिकट्स करवाई थी। तो अंकल ने पूछा कि और सब रेडी गुरुजी के दर्शन करने जाने के लिए? मेरी बेटी कहने लगी कि अंकल कहाँ, मेरी HOD बिल्कुल भी नहीं मान रही है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। तो अंकल कहने लगे क्या रे, गुरुजी से बढ़कर कोई हो सकता है क्या, देखना तू मुझे एयरपोर्ट पे जरूर मिलोगी। अब संगत जी जिस दिन हमारी सुबह 11:30 बजे की फ्लाइट थी उस दिन भी मेरी बेटी कॉलेज गई और अपने
डीन से मिली। डीन ने हाँ तो कह दिया, लेकिन ये भी कहा आगे जो भी रिजल्ट होगा उसे फेस करने के लिए तैयार रहना। संगत जी, मेरी बेटी ने कॉलेज से ही फोन किया कि मम्मी आप एयरपोर्ट के लिए तो नहीं निकले ना, मैं भी आ रही हूँ। और संगत जी, हम लोग चारों एयरपोर्ट पर पहुंचे और वहाँ पर जब हरीश अंकल ने मेरी बेटी को देखा तो वो बहुत खुश हो गए। और संगत जी, हम लोग पहुंच गए गुरुजी के दर्शन करने के लिए और गुरुजी ने बहुत प्यारे दर्शन दिए और दिल्ली की संगत ने हमारा बहुत वेलकम किया। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत इंजॉय किया। हमने वहाँ पर लंगर प्रसाद लिया और 2 बजे संगत जी हम लोग वापस आ गए। संगत जी, इस समय हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा था। मेरे दोनों बच्चों ने सेवा की, हमने डुगरी मंदिर में भी सेवा की। और संगत जी, ये दर्शन हमारे बेटे को बाहर भेजने से पहले का था। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से उसका लोन हुआ। और जब हम उसको एयरपोर्ट छोड़ने गए संगत जी, तो मैं तो बहुत रो रही थी। संगत जी, मेरे बेटे की फ्लाइट कनेक्टेड थी और वो जब शिकागो पहुंचा संगत जी, तो वहां से उसने हमें फोन किया और वो संगत जी बहुत बुरी तरह रोने लगा और कहने लगा कि मम्मा बस आप कैसे भी तरीके से मुझे बुला लो, बस एक बार आप कह दो कि बेटा तू वापस आ जा। और संगत जी, आप सोच सकते होंगे कि मेरी हालत क्या होगी। मुझसे फोन मेरी बेटी ने लिया और उसे बहुत अच्छे से समझाया कि देख, ये सब कुछ लोन तेरे लिए ही लिया गया है, तुझे भूत सवार था कि तुझे बाहर से कोर्स करना है, तू पानी पी, कुछ नाश्ता कर, थोड़ा काम डाउन हो जा। संगत जी, मेरी बेटी ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन हम दोनों तो इस स्थिति में थे ही नहीं कि उससे बात कर पाए। और मेरी बेटी ने उसे ये भी कहा कि गुरुजी है ना तेरे साथ, तू हिम्मत रख। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, हमने उसको यहाँ से गुरुजी का स्वरूप और गणेश जी दिए थे। उसने वहाँ जाते ही गणेश जी और गुरुजी के स्वरूप को स्थापित किया और गुरुजी महाराज ने उसका बहुत बहुत ध्यान रखा। और संगत जी, गुरुजी ने इतना ध्यान रखा, मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। 2 साल का कोर्स था संगत जी मेरे बेटे का, और संगत जी उसने वो कोर्स 1.5 साल में ही पूरा कर लिया। उसने 6 महीने की फीस बचा ली। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने उसे इतना ब्लेस किया है कि वो अपना कोर्स करके भी आया और बहुत अच्छी उसको जॉब भी मिल गई। और इस बीच में संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी की शादी भी करवाई। बहुत अच्छा रिश्ता आया उसके लिए। मैं क्या कहूँ संगत जी, गुरुजी महाराज ने पल पल हमारा बहुत ध्यान रखा है, बहुत ब्लेसिंग्स दी है, इतनी ब्लेसिंग्स दी है संगत जी कि मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूँ। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम जया कुलकर्णी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करे प्यारे गुरुजी, और संगत जी मुझे क्षमा करें। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं फरवरी 2025 में अपनी मित्र डेजी आंटी के माध्यम से गुरुजी से पहली बार जुड़ी और मैं डेजी आंटी का हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे गुरुजी से जुड़ने का मार्ग दिखाया। संगत जी, जिस दिन मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मेरे भीतर एक गहरी शांति और सुकून की अनुभूति होने लगी है। एक ऐसा अनुभव जो मैंने पहले कभी नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे मुझे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया हो। हर दिन गुरुजी का आशीर्वाद है। संगत जी, जब मैंने फरवरी में गुरुजी को फॉलो करना शुरू किया, तब मैंने रोज टीना आंटी के सत्संग सुनना शुरू किए और गुरुजी के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस किया। धन्यवाद टीना आंटी। संगत जी, मैं सोचती थी कि गुरुजी मुझे सत्संग में शामिल होने का अवसर कब देंगे, और उसी दिन डेजी आंटी की मित्र अंकिता आंटी ने मुझे महाशिवरात्रि के दिन अपने घर पर पहले सत्संग के लिए आमंत्रित किया। उस दिन जो आनंद और कृतज्ञता की भावना थी, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। धन्यवाद अंकिता आंटी उस निमंत्रण के लिए। उसके बाद संगत जी, मैं 5 सत्संगों में और जा चुकी हूँ और खुद को बेहद धन्य महसूस करती हूँ। संगत जी, मैं सत्संगों की प्रतीक्षा करती हूँ, क्योंकि वही एकमात्र जगह है जहाँ मैं पूरी तरह से वर्तमान में रहती हूँ और अंदर से शांति महसूस करती हूँ। संगत जी, मेरी मित्र डेजी आंटी ने मुझे महाशिवरात्रि के दिन गुरुजी का स्वरूप भी भेंट किया और संगत जी, मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपने रसोई घर के मंदिर में स्थापित किया है और मैं रोज गुरुजी से बातें करती हूँ। हर दिन मैं गुरुजी को चाय और जल प्रसाद अर्पित करती हूँ। जब से गुरुजी महाराज हमारे घर पधारे हैं, पूरे घर और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि वे सबसे पहले स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे भी वही आशीर्वाद दिया है। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 9 सालों से मुझे हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन की समस्या थी और मैं कई सारी दवाइयों पर निर्भर थी। अपने डॉक्टर के कहने पर मैंने ध्यान, योग, एक्सरसाइज, थेरेपीज सब कुछ किया और दोस्तों व इंटरनेट से मिले कई सारे उपाय भी अपनाए, लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ सब कुछ बदल गया। एक अलग ही अपनापन और सुरक्षा की भावना महसूस होने लगी। संगत जी, अब मुझे पहले जैसी घबराहट नहीं होती और इसी कारण संगत जी, मेरा बीपी अब सामान्य रेंज में आ गया है, वह भी हर बार। और संगत जी, यह देखकर मेरे डॉक्टर भी बहुत हैरान रह गए
और बोले जो कर रही हो वही करती रहो, बहुत अच्छा असर हो रहा है। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी मुझे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देने के लिए। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना भी स्वास्थ्य के लिए ही है, लेकिन इस बार मेरी सासू माँ के लिए है। मेरी माँ का देहांत 5 साल पहले हो चुका था और तब से संगत जी मेरी सासू माँ ही मेरा सबसे बड़ा सहारा रही है। अब वही मेरी माँ है। पिछले 2 महीनों से उनकी तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टरों को कैंसर का संदेह था, क्योंकि संगत जी कोलोनोस्कोपी से निकाले गए पॉलिप्स मैलिग्नेंट थे। और संगत जी मैंने यह चिंता गुरुजी महाराज को सौंप दी थी, क्योंकि मुझे विश्वास था कि जब मेरे गुरुजी साथ हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने अपनी उपस्थिति का प्रमाण भी दिया। पेट स्कैन में कहीं भी कैंसर का कोई संकेत नहीं मिला। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे पास आभार व्यक्त करने के लिए भी शब्द नहीं है। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। कल संगत जी मेरी एड़ी और मेरी कलाई में बहुत जोर से चोट लग गई थी। मैं कहीं गिर गई थी, लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से फ्रैक्चर नहीं हुआ। शायद इससे भी बुरा हो सकता था, लेकिन गुरुजी महाराज ने बचा लिया। मुझे विश्वास है कि गुरुजी के आशीर्वाद से मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मेरा गुरुजी से विनम्र निवेदन है, अरदास है कि कृपया गुरुजी मेरे और मेरे परिवार के साथ हमेशा बने रहिए, हमारा साथ कभी मत छोड़िए। गुरुजी आपको तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग मेरे पापा से जुड़ा है और वो मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। संगत जी, सैटरडे को मेरे पापा को यूरिन आना बंद हो गया था, तो संगत जी रात को ही हमने हॉस्पिटल में उन्हें बैग लगवा दिया था। संडे का दिन निकला और जब मंडे आया तो उन्हें फिर बैग में से भी यूरिन आना बंद हो गया और डॉक्टर ने हमें अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहा और साथ में संगत जी कुछ ब्लड टेस्ट कराने के लिए भी कहा। संगत जी, उनके अल्ट्रासाउंड में आया कि उनके स्टमक में पानी है, गॉल ब्लैडर में स्टोन है और कैंसर के भी कुछ सिम्टम्स आए और पता नहीं क्या क्या। संगत जी, मैं बहुत परेशान हो गई और सिर्फ गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज मेरे पापा को ब्लेस करो। संगत जी, वहाँ पर एक ही डॉक्टर और दूसरा हमें किसी ने बताया भी नहीं कि उनके स्टमक में पानी है, सिर्फ इन्फेक्शन कहते रहे। संगत जी, मैं बहुत हार गई थी, लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे टूटने नहीं दिया। फिर संगत जी, मैंने गूगल पर सर्च किया और गुरुजी ने मुझे एक रास्ता दिखाया और मैंने उस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट फिक्स की। और संगत जी, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, जिस रूम में वो डॉक्टर बैठे थे उस रूम का नंबर 7 था और संगत जी तारीख भी 7 थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गुरुपा उस कमरे में हैं। सारे डॉक्टर्स ने हमें ऑपरेशन बताया था, बट उस डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगा। फिर क्या था संगत जी, मेरे मुंह से तुरंत ही निकल गया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, इन्हीं डॉक्टर ने ही बताया था कि पापा के स्टमक में पानी है। एक बार तो संगत जी मैं बिल्कुल टूट चुकी थी कि गुरुपा मेरी सुन ही नहीं रहे हैं, लेकिन गुरुजी ने ही मुझे रास्ता दिखाया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, अभी मेरे पापा को थोड़ी दिक्कत है, लेकिन मुझे पता है मेरे गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मेरे पापा के लिए आप अरदास करें कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। संगत जी, मैं अपना दूसरा सत्संग अपने बेटे का करूंगी। मेरे बेटे के स्कूल में बैडमिंटन कंपटीशन था, पर उसे खेलने का मौका ही नहीं मिलता था, दूसरे बच्चों को मिलता था, तो मेरे गुरुजी ने उसे बिना खिलाए बिना खेल खिलाए ही सिल्वर मेडल दिला दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी, आप अपने बच्चों की बहुत जल्दी सुनते हो। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।